जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मज़े से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम जानेंगे कि किसी 3 डिजिट नंबर को 3 अंकों की संख्या को अगर 999 999 से मल्टीप्लाई करा जाए तो कितना जल्दी आप सवालों को कर सकते हैं। ये सारे सवाल डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका किसी अच्छे क्वेश्चन के कैलकुलेशन में यूज़ हो जाता है, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकन करवा देता है, क्योंकि आपको चीज़ें पता नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाए तो जो टाइम आप लगा रहे थे बहुत ज़्यादा, वो आपकी बचेगी और आप पेपर को दोबारा देखने की भी आपके पास वो कैपेसिटी बन जाएगी, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या कि किसी 3 डिजिट नंबर को कैसे हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे 999 से, है ना। तो 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 999। देखिएगा, अगर कोई नंबर है दैट इज एक्स वाई जेड और इसको मल्टीप्लाई किया जाए 999 से, है ना, तो इसका क्या मतलब है? देखो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या 999 को हम 1000 माइनस 1 नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सर अगर आप ये लिख सकते हैं तो इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे सर एक्स वाई जेड में 1000 से गुना होने पे 3 जीरो चिपक गया और मिलते, और इसी एक्स वाई जेड को हम उसमें घटा दिए यानी माइनस। यानी बेसिक बात क्या है बेटा? बेसिक बात ये है कि जो नंबर आप देख रहे हैं, जो नंबर आप देख रहे हैं उसमें 3 जीरो चिपकाकर, 3 जीरो चिपकाकर, और क्या करना है, और करना ये है कि हम उसी नंबर को उसमें माइनस कर देंगे, है ना। अब इस बात को जो और अच्छे से समझना है तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमने ले लिया 123। क्या ले लिया? 123, और इसको मल्टीप्लाई करना है सर 999 से, समझिएगा। तो सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम 123 को 1000 माइनस 1 से गुना कर रहे हैं। 1000 माइनस 1 से गुना कर, इसके गुना करते ही क्या आएगा दोस्त? आप कहेंगे सर 1 2 3 में 3 जीरो चिपका दीजिए और माइनस 123 कर दीजिए, माइनस 123। यानी अगर इस बात को हम देखें, इस बात को अगर हम देखें तो इस बात को क्या हम माइनस का 123 यहाँ नहीं लिख सकते? इस तरीके से आप देखेंगे कि ऊपर का जो पार्ट और एरिया है, ऊपर का जो पार्ट और एरिया है ना, ये 000 है। ये इसको 1 दे दिया तो क्या बन गया? 1000। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, 1000 में से 123 को माइनस कर रहे हैं। तो सर 0 में से 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो अगेन 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, है ना। 877। क्या हो गया सर? 877। 877 आपने लिख दिया यहाँ पर। 123 इसको 1 दिया तब जाकर ये 1000 बना। इसका मतलब ये एक यहाँ अपना गंवा चुका है, इसके पास क्या बचा? आप बोलेंगे सर एक का मैंने 122 बचा और ये रहा कैलकुलेशन। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो तो आपने ये किया। देखो मैं जहाँ जहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहाँ यहाँ ध्यान दो तो आप समझ पाएंगे क्या हुआ है। एक्स वाई जेड जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस एक्स वाई जेड यानी 123 जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, इस 123 को हमने 1000 से माइनस किया, कितना लिखा? 877। और 123 में एक कम कर दिया, क्या लिख दिया? 122। क्या लिख दिया? 122। अब इसी बात को ना प्यारे बच्चे, या तो आप 1000 से 123 को माइनस करके लिखो, कितना? 877, या तो 123 में क्या जोड़े कि 1000 बन जाए। समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं? या तो आप 1000 में से 123 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 877। इसी 877 को अगर हम 123 में जोड़ दें प्यारे बच्चे, तो क्या ये 1000 नहीं बन जाएगा? यानी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 1000 में से 123 को माइनस कर लो, या ये पता कर लो, या ये पता कर लो कि 123 में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि वो 1000 बन जाए, है ना। तो दो तरीके से चीजों को कर सकते हैं। 1000 में से 123 को माइनस करो, चाहे 123 में क्या जोड़े कि वो 1000 बन जाए। ठीक है बेटा, तो आपको बेसिकली यही करना है और कुछ नहीं करना। बेसिक बात हमने आपको बता दी। अब देखो क्वेश्चंस कुछ लिया है हमने, उसको सॉल्व करेंगे। देखो 126, सबसे पहला काम कि 126 में से एक कम करेंगे तो आ जाएगा 125। ठीक है, 125। सर 125 तो आ गया। अब 126 को 1000 बनाओ। अगर 126 को 1000 बनाना चाहते हो, 126 को तुम अगर 1000 बनाना चाहते हो, कितना बनाना चाहते हो? 1000 बनाना चाहते हो, तो क्या करेंगे प्यारे दोस्त? आप देखना क्या करेंगे। हम कह रहे हैं कि 126 को पहले 130 बनाओ, ब्रेक करके जाओगे तो तुम्हें बड़ी आसानी होगी।
तो 130 अगर बनाओगे तो इसका मतलब तुमको +4 करना पड़ेगा, जमा कर 4, 126 में 4 जोड़ोगे तभी तो 130 बनेगा। अब 130 से तुम डायरेक्ट मत पहुंचो 1000 पे, 130 को तुम 200 बनाओ, 200 बनाओ। तो आप कहेंगे सर 130 को 200 बनाने के लिए 70 जमा करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। सर अगर अगर ये 200 बन गया है तो 200 को आप क्या बनाना है, 1000 बनाना है, और 200 को 1000 बनाने के लिए क्या जमा करना पड़ेगा सर, 800। बहुत बढ़िया। यानी बेसिकली आप क्या रहे हैं सर, पहले 126 को 130 बनाया, फिर 130 को 200 बनाया, और फिर 200 को 1000 बनाया। जब आप 126 में 4 जोड़ रहे थे, 4 जमा कर रहे थे, तब ये 130 बना। जब 130 को आप 200 बना रहे थे तब आपने 70 जमा किया। बहुत बढ़िया। और जब 200 को आप 1000 बना रहे हैं तब आपने जमा किया है प्यारे बच्चे 800। अब जोड़ो तो मेरे भाई क्या आ गया, आप कहेंगे सर 800 + 70 + 4, 874, 874। और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो 1000। अब एक बात देखो, या तो आप ये करते कि 126 को 1000 बना लेते हैं, या तो आप क्या करते 1000 में से आप 126 को माइनस कर लेते हैं। चेक करो तो कितना आ रहा है बेटा, चेक करो तो कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यही बचा 874। हमने भी यही लिखा है 874। यानी आप दो तरीके से 1000 में से 126 को माइनस करके 874 लिख सकते हैं, या 126 को हम 1000 बना सकते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो बेटा। चलो, तो इसको इस तरीके से बनाने से गलती की गुंजाइश कम होती है। बहुत लोगों को घटाने में थोड़ा दिक्कत आता है, और हड़बड़ में गड़बड़ हो सकता है। और बिल्कुल हमें हड़बड़ी करनी नहीं है। एग्जाम में प्रेशर खुद का होता है कि कोई क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, और इन चीजों पे भी गड़बड़ हो गई तो फिर आप फंस जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ पाए कैसे काम करना है। चलिए, जैसे 132 है, 132 है। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है सवाल। 132 में पहले तो एक कम करो तो कितना हो जाएगा, 131। 132 को पहले 140 बनाओ तो आप 8 जोड़ेंगे। 140 को बेटा आप 200 बनाओ तो 60 जोड़ेंगे। 200 को 1000 बनाओ तो आप बेटा 800 जोड़ेंगे। खत्म बात। 868 यहाँ लिख देना है, 868 यहाँ लिख देना है। खत्म हो गया दोस्त, कुछ बचा ही नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और समझाते। देखो सवाल क्या है, 165 गुना 999। 165 में एक कम कर दो तो आप लिखेंगे सर 164। बहुत बढ़िया। 165 में प्लस का 5 जोड़ देते हैं तो 170। 170 में 30 जोड़ देते हैं तो 200। 200 में 800 जोड़ देते हैं तो 1000। हमको तो 1000 बनाना था, 835 यहाँ लिख देते हैं। और इससे बेहतरीन कोई अप्रोच हो ही नहीं सकता इसको कैलकुलेशन करने का। कुछ समझ पाए बेटा। चलिए आगे बढ़ो। 109। 109 में आपने एक कम करना है। 109 में आपने एक कम करना है तो क्या बन जाएगा, 108। 109 में एक जोड़ देंगे तो बेटा 110। 110 में 90 जोड़ देंगे तो बेटा 200। और 200 में बेटा 800 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू मेरे, 1000। और इस 891 को यहाँ चिपका देंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर 108, 891। कुछ समझ रहे हो दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिएगा, 197 है। 197 में एक कम करो तो क्या लिख देंगे सर, 196। 197 में 3 जमा करो तो 200। और 200 में सीधा 800 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आप कहेंगे सर 1000। 800 में 3 जोड़ेंगे 803, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। और ये रहा सिवा। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। आगे क्या है, 453। 453 में एक कम करेंगे तो 452। ठीक है सर। 453 में 7 जोड़ देंगे तो 460। 460 में 40 जोड़ देंगे तो 500। 500 में और 500 जोड़ देंगे तो बेटा 1000। जमा करो कितना हो जाएगा, 500 + 40 + 7, 547। खत्म। ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। आगे क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा 881 है। कितना है, 881। एक कम करो तो आप कहेंगे सर 880। एक है, अगर हम 881 में 9 जमा कर देते तो 890। 890 में 10 जमा कर देते तो 900। 900 में 100 जमा कर दो और तो बन जाएगा 1000। आ जाएगा 119। जमा कर दो तो आ जाएगा 880, 119। 880, 119 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बाब, आगे देखो। दो डेसिमल में आ गया। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं डेसिमल के लिए। हमने आपको पहले भी डेसिमल, शुरू से ही डेसिमल कराते आया। डेसिमल पे ही सवाल पूछते, डेसिमल में भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको 476 पढ़ो। 476 में से एक कम करो तो आप बोलेंगे सर 475। ठीक है सर।
476 में जमा करेंगे 4 तो बन जाएगा 480, 480 में 20 जमा करेंगे तो बन जाएगा 500, 500 में और 500 जमा करेंगे तो बन जाएगा सर 1000, यानी 520 और 4 524, 524 लगा देना था बेटा। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, खेला खत्म, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 98.7 अगेन 7 आ गया, पॉइंट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 987 पढ़ो, 987 में एक कम करेंगे तो आएगा 986, ठीक है सर। 987 को बनाना है 1000, तो प्लस का 3 करो तो बन जाएगा 990, 10 जमा कर दो बेटा, 10 जमा कर दो तो आप बोलेंगे सर 987 था, 987 था। 987 में अगर आपने प्लस 3 किया, प्लस 3 किया, प्लस 3 किया, 987 में अगर आपने प्लस 3 किया तो 990, और 990 में 10 जोड़ दिया तो कितना गया? आप बोलेंगे सर 13। बेटा यहाँ 13 तो बैठाना, लेकिन ना हमेशा 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा 6 डिजिट बनेगा, और यहाँ 13 है, इससे पहले कुछ नहीं, यानी क्या लगा देना? जीरो। क्या लगा देना? जीरो। क्या लगा देना? जीरो। समझ पाए बेटा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक। देखो इस बात को ऐसे भी कर लेना, समझ लो। देखो 987, 987 से आपने क्या कम किया? 986, और इस 987 को, इस 987 को 1000 में माइनस करो, 1000 में माइनस करो। तो जब 1000 में इस 987 को तुम माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो चेक करो। तो आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 जाएगा तो सर 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ भी तो 9 ही बचा है बेटा। 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। यानी ये 6 डिजिट में आएगा, ये बात ध्यान रखना। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करोगे तो 6 डिजिट आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर तुम 10 और 3 13 देख पा रहे थे, 13 को बैठाते ही 5 डिजिट का बनेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, वो 6 डिजिट का ही आएगा। तो इससे पहले क्या रहा होगा? 0। 2 कैसे आया? 0, दिखा दिया हमने आपको। तो अब आप क्या करो, एक डिजिट का पॉइंट है तो आपने लगा लेना है पॉइंट, आपने लगा लेना है पॉइंट, खेला खत्म। यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 98601.3। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ो। 421, 421, 421। अब हमको फिर भी पता नहीं लग रहा है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट है कि सर ऐसा कैसे हो गया। एक और सवाल लेते हैं जो 900 के नजदीक ही है। देखो हमने सवाल लिया, मान लो क्या आप कह रहे सर, सवाल ले लो 973, ठीक है, और गुना कितना? 999। सुनना ध्यान से सुनो। आप कह रहे हो सर, हमने कहा कि 972 है तो 900 एक कम कर दो 973 में, तो 972, 972। सर 973 को 1000 बनाओ, तो 973 को पहले 980 बनाएंगे तो सर 7 जमा करेंगे, क्या जमा करेंगे? 7 जमा करेंगे, 980, और फिर 20 जमा करो, 20 जमा करो, तो सर ये जोड़कर कितना हो गया? 27। अगर आप यहाँ 27 लिख कर चले आए तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट के साथ अगर होगा तो 6 डिजिट बनेगा कुल मिलाकर, और ये 5 ही डिजिट है, ऐसा संभव नहीं है। तो हमने कहा जब ये जोड़कर के 2 डिजिट आए, जब ये जोड़ करके 2 डिजिट आए, यानी 20 और 7 27 आ गया, तो इससे पहले 0 लगा दो। क्या लगा दो बेटा? 0 लगा दो, और कहानी खत्म। अभी 0 कैसे आया ये भी हमने आपको करके दिखाया। देखो 973 को 1000 में घटा लो, 973 को तुम जब 1000 में घटाओगे, 973 को जब तुम 1000 में घटाओगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 7 आ गया, 9 में से 7 जगह 2 आ गया, यहाँ तो 9 ही बचा बेटा, 9 में से 9 जगह तो 0 ही तो आया, तो 0 2 7। अब ये 0 को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये 0 सिर्फ 27 नहीं, इससे पहले की तो संख्या 972 है ना, तो 0 तो लिखना ही पड़ेगा, तो आपने 0 लिखना है। समझ गए प्यारे बच्चे? चलो आगे बढ़ते। 421 में एक कम करो, 421 में एक कम करो, 421 में एक कम करेंगे 420, ठीक है सर। 421 में 9 जमा करो तो बन जाएगा 430, 430 में 70 जमा करो तो बन जाएगा 500, 500 में और 500 जमा करो कितना बन जाएगा सर? 1000। 570 और 9 कितना हो जाएगा? 579। बहुत बढ़िया सर। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है सर? आप कहेंगे 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो और क्वेश्चन खत्म। यानी 4205.79 क्वेश्चन का क्या होगा? आगे देखो ये 3 डिजिट का नंबर ही है, लेकिन डेसिमल लगा के, डेसिमल से बच्चे बहुत घबराते हैं। आप अभी पॉइंट पे ध्यान मत दो, अभी आप पहले कैलकुलेशन पे ध्यान दो। 687 ही पढ़ो इसको। 687 को अगर आप एक कम करोगे तो 686 आएगा बेटा। 687 में प्लस 3 कर देंगे जमा, तो हो जाएगा 690। 690 में 10 जमा करेंगे तो 700, 700 में और 300 जमा करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1000। वही तो कर रहे हैं, 300 प्लस 10 प्लस 3, 313। 313 हमने यहाँ बैठा देना था,
क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ ये डेसिमल में है। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? राइट साइड से 3 डिजिट के बाद है, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। और अब ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है, 686.313। तो समझ पाए बेटा कैसे बनाना। देखो 2 क्वेश्चन हमने और लिया है। 432 देखो यहाँ पॉइंट में है, 432 में 1 कम करो तो 431। ठीक है सर। 432 में 8 जमा करेंगे तो 440, 60 जमा करेंगे तो 500, और 500 जमा कर देंगे तो प्यारे बच्चे 1000, 568। यानी आप देख पा रहे हो क्या लगाना है? 568, 568 यहाँ लिख देंगे। क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल नहीं सर। डेसिमल में है, कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हमने क्या लगा लिया? डेसिमल लगा लिया और उत्तर आ गया। क्लियर है बेटा? एक और सवाल करते हैं। क्या है वो सवाल? एक और सवाल करते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चे। माफ करिएगा, देखिए आगे क्या है प्यारे बच्चे, आगे आगे आगे, 1 मिनट। हाँ, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या है। 289, 289 में 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 288, ये दिख रहा है आपको 288। ठीक है 288। सर अब आप 289 को क्या बनाएंगे सर? 1000 बनाएंगे। तो आपने +1 जमा करना है, क्या बन जाना? 290, +10 जमा करना बन जाएगा 300, 300 में +700 जमा कर दो तो क्या बन जाएगा? 1000, 710 और 1 711, 711 यहाँ लिख देना था। कितने डिजिट के बाद डेसिमल था प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा लो, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आज की सेवा इसी खूबसूरत कंसेप्ट के साथ आपको आई होप बहुत मज़ा आया होगा। अगर चीज़ें आपको बहुत यूनिक और मज़ेदार बताई जा रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सेशन को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर चुके हैं तो लोगों से भी बताइए ताकि वो सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता लगे और सबका कल्याण हो आपके साथ साथ। आज की सेवा इसी खूबसूरत सवाल के साथ समाप्त करते हैं दोस्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अच्छे और नए कंसेप्ट के साथ, नए कैलकुलेशन के साथ, यूनिक चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।